अगर आपकी ट्रेन से सफर करते हो तो आपकी भी ट्रेन कभी ना कभी तो लेट हुई होगी। भारतीय रेल का देरी से चलना कोई नई बात नहीं है, खासतौर पर ठंड के मौसम में जब ट्रेनें 12 से 24 घंटे तक लेट हो जाती हैं। और जिस दूरी को ट्रेनें आमतौर पर 2-3 घंटों में पूरा कर लेती हैं, ठंड के दौरान वही सफर 6-7 घंटे या उससे भी ज्यादा समय ले लेता है। क्या आपने कभी ऐसा सुनाए हैं कि 3 साल से ज्यादा लेट हो गई हो ट्रेन? कभी सुना है? तो चलिए जानते हैं। ये बात है, ये ट्रेन 10 नवंबर 2014 को विशाखापट्टनम से रवाना हुई थी और इस ट्रेन को 42 घंटे में बस्ती पहुंचना था। और इस ट्रेन पर 1300 अमोनियम फॉस्फेट डीएपी लोड की गई थी और एक 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। और इस ट्रेन में 14 लाख से अधिक का माल था। व्यवसायी रामचंद्र गुप्ता ने अपनी खाद की डिलीवरी के लिए ट्रेन बुक की थी। हालांकि ट्रेन समय पर नहीं पहुंची तो व्यापारी रामचंद्र गुप्ता ने रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया और विभाग को कई बार लिखित शिकायत दी। कई बार अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार पता चला कि ट्रेन रास्ते में ही गायब हो गई थी। और इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर संजय यादव ने बताया कि जब किसी डिब्बे या बोगी को यात्रा के लिए अनफिट माना जाता है तो उसे यार्ड में भेज दिया जाता है। ऐसा लगता है कि इस ट्रेन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और ये किसी यार्ड में लंबे समय तक खड़ी रही। जब जांच हुई तब जाकर ये ट्रेन बस्ती स्टेशन पहुंची। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका कि ट्रेन इतने समय तक कहां और क्यों लेट हुई। 3 साल और 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद बस्ती पहुंची ये खाद पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये घटना भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे अजीबोगरीब और चर्चा में रहने वाली घटनाओं में से एक बन गई।